बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय द्वारा कारगिल युद्ध में विजय का परचम लहराया था। इसी उपलक्ष्य में हमारे प्रसारण में आप सुन रहे हैं 13 कड़ियों का हमारा विशेष कार्यक्रम, एक साथी और भी था। ये कार्यक्रम समर्पित है उन सैनिकों को जो ज्यादातर श्रोताओं के लिए अनसुने हैं, अनदेखे हैं, लेकिन जिनकी कुर्बानी और जज्बा देश के लिए उतना ही मायने रखता है जितना बाकियों का। इस कार्यक्रम के लेखक और प्रस्तुतकर्ता हैं भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी मेजर अखिल प्रताप। चलिए इन कहानियों के जरिए ताजा करें हम दिलेरों को, प्रणाम करें अपने हीरों को। तो सुनिए, एक साथी और भी था। फौजियों की कहानी, एक फौजी की जबानी। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा। जाओ जो लौट के तुम, घर हो खुशी से भरा। बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। पहाड़ों को पढ़ने चला था मैं कि तुम टकरा गई। तुमसे हैं ये पहाड़, बचपन में तुम्हें देख याद नहीं होते थे वो पहाड़ गणित वाले। अब भी तुम्हें देख भूल जाया करते हैं ये पत्थर जड़ित वाले। तुमसे हैं ये पहाड़। शहर सरगोशी सी करते हैं, रात खामोशी से रहते हैं। ट्रैकिंग इनकी हो या तुम्हारी, वही पसीने बहते हैं। खुशबू तुम्हारी हो या इनकी, शादाब वही रहते हैं। तुमसे हैं ये पहाड़। पहाड़ों पर चढ़ने चला था मैं कि तुम हरा गई। मैं तुमसे हारा हूं, दुश्मन से नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा हूं, उसका नहीं। कैसा लगा जनाब? रोमानी है ना? ये अल्फाज, ये रोमानियत भरे अल्फाज या तो एक प्रेमी ला सकता है अपने अंदाज में, या एक पहाड़ी। जी नहीं, हमारा कार्यक्रम फौजियों के लिए ही है। हम सैनिकों की ही कहानियां लाए हैं, शेक्सपियर की नहीं। पर क्या फौजी रोमानी नहीं हो सकते? पश्चिम से अब हम सफर करते हैं पहाड़ों का, चलते हैं जम्मू और कश्मीर। जय हिंद। मैं मेजर अखिल प्रताप, भारतीय सेना का एक पुराना फौजी। आज अपने प्रोग्राम के चौथे एपिसोड में
मैं जिस भारतीय फौजी को आपके घर लाया हूं वो रुमानी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पहाड़ी जरूर है। महावीर चक्र विजेता मेजर सोनम वांगचुक। नहीं, ये 3 इडियट्स के आमिर खां वाले सोनम वांगचुक नहीं है। अलबत्ता जम्मू और कश्मीर के लद्दाख से जरूर है। अ लिविंग लेजेंड, लायन ऑफ लद्दाख। लद्दाख का शेर कहते हैं इन्हें। ये उसी तगड़ी रेजिमेंट के अफसर हैं जिस रेजिमेंट से मेरा भी एक समय नाता रहा था, जो रेजिमेंट सिर्फ 2 लफ्ज से जीती है, 2 ही लफ्ज जानती है, कहती है और 2 ही सिखाती है। तगड़ा रहो। आसाम रेजिमेंट। और आसाम रेजिमेंट से याद आया बदलू राम। किस्सा सुना है आपने बदलू राम का? अगर आसाम रेजिमेंट के जवानों के अंदाज में कहूं तो कुछ यूं होगा कि बदलू राम का बदन जमीन का नीचे है। एक खूबसूरत लड़की थी, एक खूबसूरत लड़की थी, उसको देख के राइफलमैन, चिंदी खींचना भूल गया, हवलदार मेजर देख लिया, उसको पिट्टू लगाया, बल्लूराम एक सिपाही था, जापान वार में मर गया, वाटर मास्टर स्मार्ट था, उसने राशन निकाला, बल्लूराम का बदन जमीन का नीचे है, बल्लूराम का बदन जमीन का नीचे है, बल्लूराम का बदन जमीन का नीचे है, तो हमें उसका राशन मिलता है। साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, तो हमें उसका राशन मिलता है। बल्लूराम का बदन जमीन, बल्लूराम का बदन जमीन, बल्लूराम का बदन जमीन, तो हमें उसका राशन मिलता है। साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, तो हमें उसका राशन मिलता है। बल्लूराम का बदन, बल्लूराम का बदन, बल्लूराम का बदन, तो हमें उसका राशन मिलता है। साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, तो हमें उसका राशन मिलता है। बल्लूराम, 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 तो हमें उसका राशन मिलता है। साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, तो हमें उसका राशन मिलता है। बल्लू, 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 तो हमें उसका राशन मिलता है। साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, साबस हालेलुया, तो हमें उसका राशन मिलता है। तो हमें उसका राशन मिलता है। साबस
क्यों जी, बदलूराम कैसा लगा? तो 1997 में बदलूराम की रेजिमेंट से बदली होके मेजर वांगचुक पोस्टेड हो गए अपने घर की ओर, लद्दाख स्काउट्स। सोनम का स्वागत सोनम और सोनम ने किया। ऐसा है कि सोनम के पिताजी का नाम भी सोनम है और माँ का भी, मतलब मेजर साहब के माँ बाप का। और उसी साल उनका छोटा सोनम भी पैदा हुआ और उनकी मेम साहब ऑल इंडिया रेडियो के उसी दफ्तर में नौकरी पेशा थी कभी, जहां से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। बड़ा प्यारा परिवार है उनका। 26 मई 1999 दुश्मन हमारी जमीन के काफी भीतर पैठ कर गया था। उनके नापाक इरादों में से एक था लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से काट देना। उन्होंने शायद लद्दाख की एक कहावत नहीं सुनी थी, डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। इंडियन आर्मी ने कश्मीर के बटालिक क्षेत्र के उस इलाके छोरबतला को किले में तब्दील करना मुनासिब समझा। मिशन था दुश्मन की टोह लेना, उसे घेरना, उसके घुसपैठ का रास्ता बंद करना और छोरबतला को सुरक्षित करना, जिससे एक तरफ से हम सुनिश्चित होके कारगिल क्षेत्र के बाकी इलाकों पे सारा दम लगा सके। मिशन नामुमकिन सा होता अगर मेजर वांगचुक और उनके लद्दाखी सैनिक नहीं होते। 18,000 फीट की ऊंचाई खाला जी का घर नहीं होता। घर में बैठ के अखबारों, टीवी और मोबाइल्स पर ये यश चोपड़ा की फिल्मों जैसा लगता है, लेकिन हजरात वहां तक तो पहुंचने पे भी इनाम मिलता है। ये जंगबाज तो वहां जंग जीत के आए थे। 18,000 फीट की ऊंचाई पे एक इंसान अस्थायी तौर पे अपनी याददाश्त खो सकता है, हिमदाह यानी फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो सकता है, फेफड़ों में पानी भर सकता है और हां, ऑक्सीजन के अभाव में बस जान चली जाती है। बच गए तो जिंदगी भर के लिए अपंग होके भी रहना पड़ सकता है। कैसा लगा सुन के? अब सोचिए कि ऐसे वातावरण में बदन पे 25 किलो का भार लेके नीचे से ऊपर चढ़ते हुए युद्ध करना पड़े तो कर पाएंगे आप? मेजर वांगचुक तो ये सब करके इसी साल फौज से रिटायर हुए हैं, 19 साल की देश सेवा और करके। हीरोज ऐसे होते हैं। 29 मई 1999 मेजर साहब ने अपने 2 साल के बच्चे को गोदी में लिया और उससे वादा किया कि वो 11 जून को उसके जन्मदिन तक जरूर पहुंच जाएंगे और उसका तोहफा उठाए दुश्मन घुटनों पे बैठा होगा। वो नन्ना मुन्ना खिलखिला उठा, जैसे डैडी को कह रहा हो कि बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने, आज चले हैं
31 मई 1999 सुबह 11 बजे मेजर वांगचुक तकरीबन 30 जवान और जूनियर अफसरान को लेके अपने मिशन पे निकल पड़े। हेंडनब्रुक नामक जगह पे उनका एक दस्ता पहले से ही दुश्मन से घिरा पड़ा था। मेजर साहब को खबर थी कि उस दस्ते पे गोलीबारी हो रही है, लेकिन कहां से, ये उस दस्ते के जवानों को भी समझ नहीं आ रहा था। दुश्मन को छुपकर वार करने की महारत हासिल थी। 2 घंटे की सख्त चढ़ाई के बाद यकायक उन पे फायरिंग शुरू हो गई। 45 मिनट तक लगातार गोलियां आती रहीं, बाएं से, दाएं से, ऊपर से। मेजर सोनम वांगचुक समझ गए कि उन पर घात लग चुकी है। कारण दुश्मन सफेद आवरण में था और इसीलिए वातावरण में घुल चुका था। उसमें और बर्फ में कोई फर्क नहीं लग रहा था, लेकिन लद्दाख स्काउट्स के बहादुरों को ये पहनावा नहीं मिल पाया था। उनकी फौजी वर्दियां बर्फ में साफ दिख रही थी। एक जवान घायल हो चुका था, एक खत्म हो चुका था। उनका रेडियो सेट बर्फीले मौसम में बेकार हो चुका था और उनका मिशन खटाई में पड़ता नजर आ रहा था। मेजर ने अपने ऊपर मंडराती मौत को परे रखा और पहले एक जवान को आदेश देके नीचे रवाना किया, जिससे पीछे आती टुकड़ी सावधान हो जाए और वे लोग योजना बदल के दूसरे रास्ते से दुश्मन को घेरे। टुकड़ी ने मेजर साहब के हुक्म की तामील की। इसी बीच गोलियों के बीच मेजर साहब अपने जवानों समेत आगे बढ़ते रहे। हेंडनब्रुक पहुंचे तो उनको देख उस दस्ते में हिम्मत आई। दूसरी ओर जो टुकड़ी पीछे थी, वे तरतीबवार रास्ते बदलते दुश्मन की दाहिनी तरफ पहुंच गए और चोटी पे काबिज हो गए। ये पहली जीत थी, क्योंकि अब उनको दुश्मन साफ नजर आ रहा था। हमारे पड़ोसी उसी पहाड़ पे चढ़ने की फिराक में थे। टुकड़ी ने खामोशी ओढ़ ली, दुश्मन को गलती करने दी और जैसे ही वे हमारी लाइट मशीन गन की कारगर रेंज में दाखिल हुए, गन बोल उठी। 3 मार गिराए और बाकी भाग खड़े हुए। 31 मई 1999 मेजर वांगचुक अपने दस्ते के संग मिशन पर कायम थे। सावधानी से बढ़ते बढ़ते, ऊपर चढ़ते चढ़ते, रास्ता बदलते, छुपाते छुपते उन्होंने खुद को दुश्मन के नजदीक पाया। फर्क ये था कि अब वो चोटियों के ऊपर थे और दुश्मन नीचे। हमला खोलने से पहले जब हथियार जांचे गए तो पता पड़ा कि एकमात्र लाइट मशीन गन जाम हो चुकी थी और उससे ज्यादा ताकतवर हथियार उनके पास था नहीं। ना आर्टिलरी का सहारा, ना संचार माध्यम। पर ऐसे नाजुक मौकों पे ही तो पता पड़ता है कि भारतीय सेना का अफसर क्यों होता है। मेजर सोनम वांगचुक ने स्टोव जलवाया, गन को गर्म करवाया और इसी बीच चट्टाने लुढ़काते रहे, जिससे दुश्मन काबू में रहे। गन तैयार होते ही तेजी से चली और एक गूंज उठी, लद्दाख स्काउट्स की रणहुंकार कि 2100 लार्गेलो। 13-14 दुश्मन में से सिर्फ 3-4 बचे। दुश्मन खेमे में खलबली मच गई। इस कार्यवाही के बाद 50 से 60 का दुश्मन दस्ता दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। उन्हें जरा सा इल्म नहीं था कि उन्होंने शेरों को उन्हीं के जंगलों में ललकार दिया था।
लद्दाख स्काउट्स को इंग्लिश में स्नो टाइगर्स कहते हैं, और इस बार इन बर्फ के बाघों के साथ एक शेर भी था। छोरबतला को इस जाबाज अफसर ने किला बना दिया और ये फतेह कारगिल युद्ध की पहली फतेह थी। मिशन ओवर। इस अभूतपूर्व दिलेरी और जीत के फलस्वरूप लद्दाख स्काउट्स को सेना की एक रेजिमेंट का दर्जा प्रदान किया गया और मेजर सोनम वांगचुक को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये कारगिल युद्ध का प्रथम वीरता पुरस्कार था। मैं अब तक आपके सामने इस कार्यक्रम के 4 एपिसोड्स लाया हूं। कुछ गौर किया आपने? 4 एपिसोड्स, 5 इंडियन आर्मी ऑफिसर्स, 5 धर्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख और आज बुद्धिस्ट। एक हिंदुस्तान। असम रेजिमेंट इस हिंदुस्तान को भी अपने 2 शब्दों में ही समझाती, तगड़ा रहो। अगर समझ सकते हैं तो याद रहे, मेजर सोनम वांगचुक हैं तो हम हैं। अगर समझ सकते हैं तो याद रहे, एक साथी और भी था। मैं मेजर अखिल प्रताप। जय हिंद। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। जाओ जो लौट के तुम घर हो खुशी से भरा, जाओ जो लौट के तुम घर हो खुशी से भरा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। एक साथी और भी था। अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे मेजर अखिल प्रताप। दोस्तों, आज कार्यक्रम की शुरुआत में एक साथी और भी था की प्रस्तुति में आपने जिसकी कहानी सुनी, वो लिविंग लेजेंड आज जम्मू कश्मीर से हमारे साथ हैं। आइए सुने क्या कहना है उनका। Hello, Akashvani, Delhi. This is Colonel Sonam Wangchuk, Mahavir Chakra from the Indian Army. Major Akhil Pratap is hosting a program as a tribute to the soldiers of the Kargil war on your platform. I'm humbled to know today he told my story. I heard Colonel Sachin Nimbalkar's episode and it was excellent. It's a beautiful gesture and initiative from your end to the Indian Army. I am extremely proud of you and grateful to Akashvani. My best wishes to both of you. आपके मन में भी कुछ ऐसे ही संदेश अगर आते हैं तो आप उन्हें हम तक पहुंचा सकते हैं खत और SMS के जरिए। खत भेजने के लिए हमारा पता है कमरा नंबर 616, नवीन प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। SMS करने के लिए आप टाइप कीजिएगा सबसे पहले कार्यक्रम, स्पेस देकर अपना संदेश लिखिएगा और इसे रवाना कर दीजिए हमारे इस नंबर पर जो है 53010। तो साथियों, आज का अंक आपको कैसा लगा हमें अपने संदेशों के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगले अंक में
आपसे फिर मुलाकात होगी ढेर सारी नई बातों और जानकारी के साथ। बारिश की बूंद में